किसी ने क्या खूब कहा है कि जिनके ख्वाब ऊंचे और मस्त होते हैं अक्सर उनके इम्तिहान जबरदस्त होते हैं। जय श्री महाकाल में राजा अग्रवाल। एक छोटी सी कहानी। एक बार एक आदमी भगवान की मूर्ति के सामने बैठ के पूजा कर रहा था, भगवान का ध्यान कर रहा था, लेकिन मन ही मन भगवान को कोस रहा था कि भगवान आपने मेरी जिंदगी में इतने दुख क्यों दिए? जब इतने दुख ही मुझे जिंदगी में देने थे तो मुझे यहाँ भेजा ही क्यों? मुझे इस दुनिया में नहीं रहना, आप मुझे ऊपर बुला लो। पता नहीं क्या क्या कह रहा था। तभी एकदम से वहां भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान उसके कंधे पर हाथ रखते हैं तो आदमी घबरा जाता है, एकदम से चौंक जाता है। तभी भगवान कहते हैं कि घबराओ मत, मैं ही भगवान हूँ, बताओ आज की क्या बात है। वो आदमी भगवान से कहता है कि भगवान मेरे जीवन में परेशानियां ही परेशानियां हैं। मैं शुरू से अभी तक जो भी सोचता आया हूँ वो मुझे कभी नहीं मिला। हमेशा जीवन में असफल हो जाता हूँ। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरी जिंदगी की कीमत क्या है। तभी भगवान उससे कहते हैं कि ये लो लाल पत्थर और तुम इसे बाजार में लेकर जाओ और इसकी सही सही कीमत पता करके आओ। अगर तुम इसकी कीमत पता करके आते हो तो मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी की कीमत बताऊंगा। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना कि इस पत्थर को तुम्हें बेचना नहीं है। अब वो आदमी सोचता है कि भगवान कह रहे हैं तो चलो एक बार पता करके आते हैं। वो बाजार में जाता है तो सबसे पहले फल फ्रूट वाले की दुकान पे जाता है। उसको पूछता है कि भैया ये मेरे पास लाल पत्थर है और मुझे बेचना है, तो क्या आप खरीदोगे क्या? और अगर खरीदोगे तो इसका क्या दाम दोगे? आम वाला बोलता है कि भैया मैं आपको 10 किलो आम दे सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। अगर आपको बेचना है तो बेचो, नहीं तो आगे बढ़ जाओ। वो आदमी आगे बढ़ जाता है। अब आगे एक दुकान पर जाता है, सब्जी वाले के यहाँ जो आलू बेच रहा होता है। उसको जाके बोलता है कि भैया मुझे पत्थर बेचना, आप खरीदोगे क्या? और खरीदोगे तो कितने पैसे दोगे? आलू वाला उसको बोलता है भैया मैं आपको 1 बोरी आलू दे सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। अगर आपको बेचना है तो बता दो, नहीं तो आप आगे बढ़ जाओ। वो फिर वहां से आगे बढ़ जाता है। अब दिन भर बाजार में घूमता, अब शाम हो चुकी होती है तो उसे एक सुनार की दुकान दिखती है। वो सुनार की दुकान पर जाता है। वहां जाकर भी वो यही बात बोलता है कि भैया मुझे पत्थर बेचना है, आप खरीदोगे क्या? और अगर खरीदोगे तो क्या कीमत दोगे? पत्थर देखते ही सुनार की आंखों में चमक आ जाती है एकदम। सुनार उसको कहता है कि भैया मैं आपको इस पत्थर के 50 लाख रुपए दे दूंगा, आप ये पत्थर मुझे दे दो। वो कहता है भैया मुझे बेचना नहीं है पत्थर। तो वो सोचता है सुनार की यार हो सकता है इसको ज्यादा पैसे चाहिए हो। तो सुनार कहता है कि 1 करोड़ रुपए मैं आपको फाइनल दे दूंगा, आप ये पत्थर मुझे दे दो, भगवान आपको खुश रखेगा। तभी वो वापिस आदमी कहता है कि भैया मुझे ये पत्थर बेचना नहीं है, सिर्फ कीमत जाननी है। अब ये बात सुनकर सुनार को गुस्सा आ जाता है। सुनार बोलता है यार अजीब आदमी है, जब बेचना ही नहीं है तो फालतू में टाइम पास क्यों कर रहे हो, बाहर निकलो यहाँ से। अब सुनार भी उसको भगा देता है। अब वो बाहर निकलता है दुकान के और सोचता है कि यार आम वाला 10 किलो आम में खरीद रहा है, आलू वाला 1 बोरी आलू दे रहा है, और ये सुनार 1 करोड़ रुपए दे रहा है, मतलब इस पत्थर की कीमत कुछ ज्यादा है। अब वो उस पत्थर को लेके हीरे के व्यापारी के पास जाता है। हीरे के व्यापारी को पत्थर दिखाता है, बोलता है भैया ये पत्थर मुझे बेचना है, आप खरीदोगे क्या? और खरीदोगे तो क्या कीमत दोगे? हीरे के व्यापारी की भी आंखों में चमक आ जाती है पत्थर देखते ही। व्यापारी उस आदमी को कहता है कि भैया मेरे पास जितनी भी धन दौलत है वो सारी अगर मैं आपको दे दूं तो भी इस पत्थर की कीमत नहीं लगा पाऊंगा। और यही नहीं, इस पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा आदमी नहीं होगा जो इस पत्थर की सही कीमत आपको दे सके, क्योंकि ये पत्थर तो इस दुनिया का सबसे अनमोल पत्थर है। ये भैया आपको पत्थर मिला कहाँ से? ये पत्थर आपको दिया किसने? तभी वो आदमी कहता भैया जिसने दिया है उसका नाम तो मैं आपको बता नहीं सकता और उसने मुझे बेचने से भी मना करा है, लेकिन आपने कीमत बताई इसके लिए धन्यवाद। और वहां से निकल जाता है। सीधा वहां से दौड़ता हुआ भगवान के पास आता है। भगवान को सारी बात बताता है। कहता है कि कोई 10 किलो आम में खरीद रहा है, तो कोई 1 बोरी आलू में खरीद रहा है, तो कोई इसे अनमोल रत्न बता रहा है। अब आप बताओ कि मेरी जिंदगी की कीमत क्या है? तभी भगवान उसको कहते हैं कि मैं तुझे यही तो समझाना चाह रहा हूँ, ये लाल पत्थर तेरी जिंदगी है। किसी के लिए 10 किलो आम के बराबर है तो किसी के लिए 1 बोरी आलू के बराबर, और वहीं कोई 1 करोड़ रुपए के बराबर है तो किसी के लिए तुम अनमोल रत्न हो। तेरी जिंदगी यहाँ सबके लिए अलग अलग है, इसलिए तू सही आदमी की तलाश कर जो तुझे सही रास्ता दिखाए, सही अवसर दे और तू कमाल कर पाए। मैं आपसे भी यही बोलना चाहता हूँ कि ये छोटी सी कहानी हमें बहुत बड़ी बात सिखाती है, क्योंकि कई बार हम भी इसी बात से परेशान रहते हैं कि हमारी जिंदगी में हमें वो नहीं मिल पा रहा है जो हम चाहते हैं। इसलिए सही अवसर का इंतजार कीजिए, सही अपॉर्चुनिटी का इंतजार कीजिए। अपने पेशेंस के साथ, अपने हार्ड वर्क के साथ में कुछ कमाल कर दिखाएंगे। और राजा आपसे हमेशा यही कहता है कि अब बस बहुत हुआ, उठो, लड़ो, जीत कर दिखाओ, दुनिया सिर झुकाएगी।